जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों 6वां नंबर का पार्ट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और पुलिस भर्ती का, अगर खास करके मंडी निरीक्षक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मंडी निरीक्षक के संबंधित आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन सब से वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट पर सभी को सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी उसमें बताया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 500 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम 501 से लेकर के 600 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वन लाइन फैक्ट है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा दोस्तों ध्यान से केयरफुल होकर के सुनते रहिए। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार जो है देना प्रारंभ हुआ। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 अर्थात 82.5 जो डिग्री पूर्वी देशांतर है, उसे जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, वह भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची, इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो मोनालिसा है। ठीक है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो हरियाणा की जो लोक नृत्य है वो है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। ठीक है, तो ये बदल चुका है दोस्तों, तो आप याद रखिए। तो यहाँ पर सब हो चुका है, 26 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम गुलाम सम्राट कौन था? तो अब्दुल शाह जफार द्वितीय जो है वो अंतिम गुलाम सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश है? तो वो है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होता है? तो N1H1 जो वायरस है उससे होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर ये जो वायरस है सुअर में पाया जाता है। राष्ट्रीय जन मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिसके तहत जो है 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो 11 कर्तव्य आपको पता होनी चाहिए। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो संभवतः यह जो है दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है दोस्तों संसद सदस्य जो है करते हैं। जय स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में जो है स्थित है। विश्व का सबसे लंबा मतलब 9438 किलोमीटर रेल मार्ग, जिसे ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है, जो कि रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों ये जो दो शहर है वो कौन कौन सा है? वो है सेंट पीटर्सबर्ग से आपका ब्ला दिवोस्तक। ठीक है, तो ये दोनों जगह को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितना है? 9430 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा ट्रेन है साइबेरियन ट्रेन। ठीक है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। साथ ही साथ उसके जस्ट साइड से भी सोन नदी निकलता है, जो कि गंगा अपवाह तंत्र का जो है दोस्तों सहायक नदी है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो वो सूरत में लगाया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि फ्रांसीसी ने अपना पहला कंपनी कारखाना कहाँ लगाया था, डच ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के लिए ज़रूर बताइएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो अफजुल फजल ने जो है आईने अकबरी लिखा हुआ है। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो वो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसके पुरस्कार प्राप्त किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को दोस्तों बाल शिक्षा दिवस अर्थात दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो है
11 नवंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, कौन? अबुल कलाम आज़ाद, उनके याद में ही जो है पहला जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैंने शिक्षक दिवस नहीं कहा, मैंने क्या कहा? शिक्षा दिवस। ठीक है, शिक्षा दिवस और शिक्षा दिवस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षक दिवस जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है 5 सितंबर को, उनके जन्मदिन पर लेकर के। और शिक्षा दिवस जो है दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रांसबे मतलब मुंबई में स्थित है। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसका आंदोलन किया था, मतलब नेतृत्व किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा की जो है स्थापना की हुई थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? मतलब इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने वाली पहली महिला कौन थी? किरण बेदी है। ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों आगे चल करके दिल्ली के कृष्णा नगर से विधायक के रूप में उन्होंने जो अपना चुनाव लड़ाई हुई थी, चूँकि उसमें वोट कम मिलने की वजह से जो है वो अपना विजयी पताका नहीं फहरा सकी। ठीक है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है किस राज्य का शासकीय नृत्य है? वो है उत्तर प्रदेश का। उसी तरीके से टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों वो है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चाइना मैन के नाम से किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो जो दोस्तों क्रिकेट में प्रयोग होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। और इन्हीं की याद में दोस्तों 1900 में जो है नोबेल प्राइज़ देने की जो समिति है उसका गठन हुआ और 1901 से जो है दोस्तों ये जो है देना जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो 2021 में किनको मिला है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन तो आएगा पुरस्कार से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब वो है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस खेल से है? किस वाद्य यंत्र से है? तो वह है शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह फिल्म से है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको HIV का जो है दोस्तों से जाना जाता है। ठीक है, और जलियांवाला बाग जो है गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो दोस्तों माइकल ओ डायर ने जो है दोस्तों 13 नवंबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो के लिए ऑर्डर जो किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने जो है दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, जो कि सबसे पहली राजधानी बनाई गई थी किनके द्वारा? दोस्तों मौर्य साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, तो उससे पहले भी घनानंद जो है हर्यक वंश, ठीक है, वहाँ पास रहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया है। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? इटली निवासी मार्कोनी ने किया है। किस भारतीय भाषा की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो अब जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सिरियामानो भंडार नायिका, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है वो संसार की, तो वो कौन है दोस्तों? सिरमायो भंडार नायिका, जो कि पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, या फिर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। संभवतः पाकिस्तान की। ठीक है, तो या फिर श्रीलंका, मुझे कन्फ्यूज़न है इस बात में कि वो श्रीलंका की पहली बनी, मतलब जो विश्व में जो पहली महिला बनी है वो है भंडार नायके, वो श्रीलंका में बनी कि जो है पाकिस्तान में, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दिन ए इलाही धर्म किस गुलाम शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष की कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग आपको देखने को मिलेंगे। बैजानी हप्पी नाला के नाम से जाना जाता है। भूस्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर ने किया है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया है? लुई पास्चर ने किया है। ठीक है,
उसी तरीके से पोलियो के टीके ने आविष्कार किसने किया है, तो जॉन सॉल्क और एडवर्ड सेबिन में किया है। ठीक है, दूध से दही के जीवाणु बनने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो करते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और जो श्रव्य तरंगें होती है वो 20,000 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, और उसी तरीके से विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जो है दोस्तों इसमें होता है, तो वो है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। मलेरिया में दवा जो कुनैन से बनता है, कुनैनी किस पौधे से प्राप्त होता है, तो सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो वह है कुत्ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन धन विधेयक में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। ठीक है, उसी तरीके से LBW शब्द किस खेल से है, तो वह क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ओजोन जो परत है और ओजोन गैस जो है वायुमंडल में आने वाली सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किस का दरगाह जो है कहाँ है, तो यह अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो राष्ट्रीय मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है, ठीक है, सालारगंज जंग म्यूजियम कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बना रहा, तो ज्योति बासु जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, वो अभी तक जो है सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसी तरीके से संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट जो है बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। कांसा किसी की मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। LPG का पूरा विस्तार क्या होगा, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक के किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की है, तो अजमेर के जो दोस्तों सवाई राजा थे उन जय सिंह उनके द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था, जिसमें जमींदारी प्रथा को हटाया गया था और जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किए गए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1907 का साहित्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ दी इसको। तो 2021 को किसका मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है मोरक्को का जो यात्री है इब्न बतूता जो है भारत आया हुआ था। और इन्होंने जो है दोस्तों लगभग 12 साल तक जो है इन्हीं की दरबार में रहे हुए थे। जो है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो कौन है दोस्तों, कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उड़ीसी किस भाषा का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। वीडियो कैसा लगा कर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अन्य भी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।